मित्रों कहते थे पूरे देश को, पूरे देशवासियों को कहते थे मित्रों। और उनके असल में जो गिने चुने एक दो मित्र थे, उन्होंने सारा चीज़ उनके लिए किया। अभी भी जब सुबह सुबह कभी कभार गांधी मैदान तरफ जाना होता है या शाम को, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बस इस आस में कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए। उनका जो पॉलिसी है, बस धार्मिक वाला कार्ड खेलते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, लोग आपस में उलझे रहेंगे और उनका अपना फ़ायदा मुनाफा होते रहेगा। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आप, जनता की तरफ से मोदी सरकार को क्या कहिएगा? उन्होंने जितना भी वादा किया एक भी पूरा नहीं किया, तो क्या कहिएगा? अब भी सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है। जनता की चेतावनी, गरीबों की आह को समझिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री बनने से पहले 9 फरवरी 2014 को कोच्चि के रैली में उन्होंने कहा था कि आने वाले 10 साल अति पिछड़ों के होंगे और दलितों के होंगे। 8 साल बीत चुके हैं। इन 8 सालों में दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए क्या किए हैं नरेंद्र मोदी जी? आइए हम बात करते हैं। महिला प्रकोष्ठ के, आरजेडी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं प्रिया दास जी। इनसे हम जानेंगे कि नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए अब तक क्या किया है। बताइए, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे जनता से, गरीबों के लिए? वादे तो उन्होंने बहुत किए और उनके वादों के जाल में लोग फंस गए। और बात कर रहे हैं दलितों की, महिलाओं की, तो उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, अपने 2-4 मित्रों के लिए कहा। मित्रों कहते थे पूरे देश को, पूरे देशवासियों को कहते थे मित्रों। और उनके असल में जो गिने चुने एक दो मित्र थे, उन्होंने सारा चीज़ उनके लिए किया। अरे मित्रों, भाइयों और बहनों जी, कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, मित्रों, भाइयों, बहनों, और सब का उन्होंने सिर्फ इस्तेमाल किया। सभी के भावनाओं के साथ सिर्फ उन्होंने खिलवाड़ किया। आप बताइएगा, वो रैली हम भी देखे थे, उनका स्पीच सुने से उन्होंने कहा था कि गैस के दाम कम होंगे। आपको क्या लगता है, दाम कम हुआ? कम हुआ कि क्या हुआ, ये तो बोलने के लिए भी मतलब कि शब्द नहीं है। और जैसे कि शुरुआत की उनका जो सारा पॉलिसी है, शुरू में जैसे होता नहीं है कि लॉलीपॉप दिखाओ, लोग आते हैं, उसके बाद फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ उन्होंने उनके सारे पॉलिसी में दिखता है। उनमें ऐसे गैस भी वही चीज़ है, पहले सिलेंडर सस्ता करो, लोगों को उसका प्रलोभन दो, इस्तेमाल के लिए लोग आए, ठीक है, लोग अवेयर हुए, सब्सिडी वगैरह दुनिया जहाँ। उसके बाद इतना ना उसका प्राइस बना दिया, जब उन लोग आदी हो गए इस चीज़ की, लोग उससे ऊपर उठ गए, तो अब आदी हो गए हैं, अब उससे तो बाहर आ पाएंगे नहीं, तो बस अब उनका इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा था काला धन भी लाएंगे, लाएं? आप बताइए। काला धन? हाँ। काला धन आया है कि जमा हुआ है? आप सीधा बताइए, आया अथवा नहीं आया। 15 लाख भी देने की बात बोला गया था, हर खाता में 15 लाख दिए कि नहीं? सब फ्री में जाके अकाउंट खुलवाया बैंक में, इस आस में कि चलो भाई 15 लाख आएगा। आया नहीं, और टैक्स में सारा चला गया, दुनिया भर का टैक्स बढ़ा दिए, और अभी तक सबका अकाउंट कहाँ, सब खोल के रखा, अभी तक इंतजार में है कि आएगा आएगा, कहाँ आएगा? लेकिन अभी तक नहीं, बिल्कुल नहीं आया, ना आएगा, आएगा भी नहीं। अच्छा, उन्होंने रैली में ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुआ आपकी नज़रों में? बताइए। महंगाई कम होता तो इतनी निराशा लोगों के नज़रों में, लोगों के जीवन शैली में दिखाई पड़ती। सब्जी हो चाहे सिलेंडर, और मतलब ऊपर की चीज़ें, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उसमें वो तो लोग बोल देते हैं कि चलो पेट्रोल महंगी हो गई है, दुनिया ऐसे एक भी चीज़ सस्ती नहीं है। हर चीज़ में मूल्य में वृद्धि हो रही है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हर चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो रही है। और बाकी तो ऊपर की चीज़ें जो है मोटी माटी थोड़ा दिख जा रही है, जो कि लोग बोल पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बेरोजगारी को भी दूर करेंगे, क्या ये कम किए? कम हुआ है? आप बताइए। वो तो बढ़ गया है। जब अभी भी जब सुबह सुबह कभी कभार गांधी मैदान तरफ जाना होता है या शाम को, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं बस इस आस में कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, जैसे हम गांधी मैदान का दे रहे हैं, उसमें लोग फिजिकल अपना मेहनत करते रहते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। और कितने पूरे पटना, क्या मतलब पूरे देश में लोग, खासकर युवा लोग हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका बेडरूम भरा हुआ है किताबों से, दुनिया भर की हर चीज़ों से अपने आप को विमुख करके वो मेहनत कर रहे हैं।
लेकिन उम्मीद मतलब पहले था कि उम्मीद था कि चलो जॉब होगा और होता भी था, आदमी मेहनत करता था, बच्चे पढ़ते थे। अब तो उम्मीद भी लोगों की ख़त्म होती जा रही है। और इसका उदाहरण आप देख ही रहे हैं। कभी क्या वजह है कि बच्चे मतलब रोड पे निकल रहे हैं। और अभी तो एकदम लेटेस्ट का उदाहरण आप देख लीजिए, जो बिहार बीपीएससी का, बताइए ये सब क्या चीज़ का है? बिहार बीपीएससी बोर्ड का पेपर लीक। तो बताइए कहाँ से हमको दिखेगा कि बेरोजगारी ख़त्म होगा? अब सिर्फ युवा मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनका उम्मीद ख़त्म हो रहा है। कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कहाँ इसमें बेरोजगारी ख़त्म होने की कहीं कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। इनफैक्ट बढ़ते जा रहा और बढ़ते रहेगा। चलिए जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक बेरोजगारी बढ़ेगी, देश बर्बाद होगा। चलिए, उन्होंने कहा था बेरोजगारी नहीं दूर किए, क्योंकि गरीबों को रोजगार नहीं दे पाए। ठीक, पढ़े लिखे लोगों को बोले थे नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनका नौकरी दिए। वही तो बात कह रहे हैं। बेरोजगारी का सीधा संबंध युवाओं से है, युवाओं के रोजगार से, युवाओं के शिक्षा से है। लोग पढ़ तो रहे हैं इस उम्मीद में कि उन्हें जॉब मिलेगा, लेकिन आप जब ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनाओगे देश हित में, आप सोचोगे ही नहीं, तो आप रोजगार पैदा कहाँ से करोगे? और जब रोजगार पैदा ही नहीं करेंगे तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। मतलब गरीबों के लिए एक भी काम नहीं किए। देश के लिए जितने भी वादा किए थे सब वादा झूठ, सारा झूठ। और झूठ बोल कर पहले उन्होंने जनता को बहलाया फुसलाया, उसके बाद उनका इस्तेमाल किया, और अभी भी कर रहे हैं। उनका जो पॉलिसी है बस धार्मिक वाला कार्ड खेलते रहो, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो, लोग आपस में उलझे रहेंगे और उनका अपना फ़ायदा मुनाफा होते रहेगा। महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं आप, जनता की तरफ से मोदी सरकार को क्या कहिएगा? उन्होंने जितना भी वादा किया एक भी पूरा नहीं किया, तो क्या कहिएगा आप? उनको कहेंगे कि आपको जनता ने मौका दिया है, आप पर विश्वास जताया था, तो आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ना। और अभी भी समय है, अभी भी आप सुधर जाइए, अभी भी आप समझ जाइए, नहीं तो इतिहास गवाह है ऐसे तानाशाहियों के साथ क्या हुआ है। चाहे हिटलर हो, चाहे अभी करेंट का आप श्रीलंका देख लीजिए। अभी सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है। जनता की चेतावनी, गरीबों की आह को समझिए, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। अच्छा, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं सुधर जाइए, मौका अभी भी दे रहे हैं, यानी 8 साल उन्होंने समय दिया इस देश को, 2 साल और अभी बाकी है उनका कार्यकाल, तो मतलब अगर वो नहीं कर पाता, जो 8 सालों में नहीं कर पाए, तो 2 सालों में क्या करेंगे? अगर वो नहीं कर पाएंगे तब आप क्या कीजिएगा? आपकी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो गरीबों का पार्टी है। जहाँ तहाँ महादलित बस्तियाँ बसे हुए हैं, दलित बस्ती है, जहाँ बड़ा बिल्डिंग बनाया हुआ है, इंदिरा आवास दिया हुआ है, वो लालू जी का दिया हुआ है। आप आरजेडी से आते हैं, तो अगर फिर से वादा नहीं पूरा करते हैं 2 साल में, ये बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी हो, तो आप क्या कीजिएगा? सिर्फ हम अपनी बात क्यों कहें, सब लोग मिल के करेंगे। और जब युवा अपने पे आ जाते हैं, जब छात्र अपने पर आ जाते हैं, तब देश में क्रांति आता है, तब देश में सत्ता बदलती है। और इसीलिए हम अभी भी उनको कह रहे हैं कि अभी भी मौका है, आपके पास जो भी समय है, 2 साल 3 साल, आप अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। चलिए, तो ये थे महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ कहा कि अभी भी सुधर जाइए। उन्होंने जितना भी वादा किया था, उस रैली में जितने भी वादे किए, महंगाई दूर करेंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, और बहुत सारे गैस का दाम कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम करेंगे, बहुत सारे वादे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उल्टा उसका विपरीत ही काम किए। इन्होंने साफ कहा कि सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे और ऐसे तानाशाही सत्ताधारी को हम सत्ता से उखाड़ के फेंक देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। अगर यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं अगर ये वीडियो तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।